तो दोपहर 3 बजे के बाद महातूफान बिपरजॉय गुजरात में एंट्री कर जाएगा और सबसे पहले ये जखाऊ तट से टकराएगा। और इस दौरान गुजरात से लेकर मुंबई और इस बीच जो दीव है वहां तक इसका भारी असर नजर आ सकता है। आपको हम बताते हैं कि बिपरजॉय के कहां पर डेंजर जोन्स हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से जी न्यूज़ की ये आप देख पा रहे हैं कि जो मैप है उसमें वो हॉट स्पॉट्स को फोकस कर रहे हैं कि देखिए कच्छ, मोरबी, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ समेत वो सारी लोकेशंस है जो कि डेंजर जोन है, हॉट स्पॉट्स हैं बिपरजॉय साइक्लोन के। और इस वक्त आप देखिए मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी हैं, अंकुर हैं, अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी, लेटेस्ट अपडेट आप दीजिए मौसम को लेकर भी और किस तरह का आप वहां पर जो हाल है देख रही हैं। देखिए पयुधी, आपको बता दें कि मौसम का मिजाज यहाँ पल पल बदल रहा है और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर साइक्लोन जो है वो दस्तक देगा। लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जहाँ एक तरफ समुद्री इलाके में क्या हालात है लगातार हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंद्रा पोर्ट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और आपको बता दें कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर ट्रक्स जो है वो पिछले 3 से 4 दिनों से फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जो आंकड़े हैं 11,000 ऐसे ट्रक हैं जो पिछले कई दिनों से इसी तरह से ना सिर्फ मुंद्रा पोर्ट बल्कि कांडला पोर्ट पर भी हम कहें तो फंसे हुए हैं। 8,000 के आसपास कांडला पोर्ट पर ट्रक जो है वो फंसे हुए हैं। 3,000 के आसपास जो है वो ट्रकों की संख्या यहाँ पर है जहाँ हमारी मौजूदगी है मुंद्रा पोर्ट पर। और आपको बता दें कि सोमवार से ही कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट दोनों को ही बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से बंद है। और ये जो ट्रकें आपको दिखाई दे रही हैं वो रोज़मर्रा का सामान लेकर, खासकर खाने पीने की चीज़ें या फिर जो दवाइयां हैं वो लेकर यहाँ से वहाँ यात्रा करती हैं। और ऐसे में इन ट्रकों को साफ तौर पर आप देखिए कि एक जगह पर रोका गया है। साइक्लोन कभी भी आ सकता है, उसके मद्देनजर रखते हुए आप तस्वीरों में देखिए ये वो तमाम ड्राइवर्स हैं जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं और अब इन्हें भी खाने पीने की दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इनकी भी मदद की जाए, लेकिन साइक्लोन जो कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर हिट करेगा उसको लेकर तेज हवाएं अब शुरू हो गई हैं। बारिश यहाँ होना बहुत तेज शुरू हो गया। भुज का जो इलाका है जो रेड अलर्ट रखा गया, मुंद्रा पोर्ट से रिपोर्ट कर रही है। देखिए चक्रवाती तूफान की दस्तक से पहले जो काउंटडाउन चल रहा है, उल्टी गिनती चल रही है, किस तरीके से जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है, व्यवस्थाएं क्या है और आम जनजीवन पर जो असर पड़ रहा है उसके भी विजुअल्स आप दिखा रही हैं। आप भी अपनी सुरक्षा को सभी सुनिश्चित कीजिए और रिपोर्टिंग कीजिए। बहरहाल अश्विन पांडे हमारे साथ हैं, द्वारका से रिपोर्ट कर रहे हैं। अश्विन पांडे, जो विजुअल्स इस वक्त ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, चाहे मौसम के मिजाज की बात हो, हाई टाइड्स की बात हो, हवा के रौद्र रूप की बात हो, वो सारे विजुअल्स आप दिखाइए, बताइए व्यवस्थाओं के साथ। अश्विन जी बिल्कुल, मैं पहले सीधी तस्वीर आपको समंदर की दिखाता हूं और आप देखिए जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर बहुत तेज जो है हवा चल रही है। कुछ देर पहले बहुत तेज बारिश हुई, पल पल जो है मौसम अपना रंग बदल रहा है। पहले कुछ देर पहले यहाँ पर हल्की सी धूप निकली, अचानक तेज बारिश होने लगी, अचानक जो है हवाएं बड़ी तेज चलने लगी हैं। ये सब कुछ सिर्फ साइक्लोन की वजह से हो रहा है। जिस तरह से साइक्लोन हिट करने वाला है, जिस तरह से साइक्लोन नजदीक पहुंच रहा है, उसका असर दिखने लगा है। और आप देखिए यहाँ पे जो पेड़ है, इसके अलावा जो मंदिर के पटाखे हैं, आप देखिए किस तरह से बड़ी तेजी से इन हवा की वजह से लहरा रहे हैं। समंदर के किनारे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। समंदर के पास जैसे ही ये दीवार आप जो देख रही हैं, यहाँ पर जैसे ही समंदर का पानी टकराता है तो बहुत तेज लहर उठती है। ये सब कुछ साइक्लोन के जैसे जैसे नज़दीक आने की स्थिति हो रही है, वैसे वैसे यहाँ का मौसम का मिजाज बदल रहा है। और आपको बता दें कि जब साइक्लोन हिट करेगा तो उस वक्त करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसका जो है असर हम यहाँ पर पूरी तरह से अभी से देखना हम शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर खड़े रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैं आपको इस तरह तस्वीर दिखाता हूँ। यही कारण है कि पूरे चौपाटी को खाली कराया गया है। यहाँ पर आसपास में आप देखिए जो घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से लोगों को बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से मनाही है। चौपाटी पर अंदर आने के लिए ये आप देखिए ये बैरिकेड जो है लगा दिए गए हैं। कल तक जो इक्का दुक्का लोग आ रहे थे वो यहाँ बिल्कुल ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और एडवाइजरी का पालन करने की अपील मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं लगातार लोगों से। अंकुर, आप भी जल्दी से अपडेट दीजिए, तस्वीरों के साथ बताइए दर्शकों को किस तरह के हालात।
देखिए हालात पहले तो मैं आपको अपने राइट हैंड साइड में दिखाने की कोशिश करूंगा। जितने भी दुकानें और जितने भी ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे, इनके ऊपर के सारे छप्पर जो मैं कल तक देख पा रहा था, आज सब उड़ चुके हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। ये बताने के लिए काफी है कि हवा में क्या रफ्तार है, हवा में कितना आवेग है, और ठीक उसके बगल में समुद्र की लहरें ये दिखाने के लिए काफी है कि समुद्र कितना ज्यादा अनरेस्ट है। यहाँ पे रफनेस इतनी जबरदस्त है कि आप जो निचला जो इलाका है समुद्र से जुड़ता हुआ जमीन का, वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज होने की संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। और इसीलिए मांडवी और मांडवी के कम से कम 10 से 12 किलोमीटर आसपास के जितने भी निचले स्तर के जो गांव थे, जो समुद्र तट के बिल्कुल निचले स्तर पे आते थे, उन सभी को खाली करवा लिया गया है। और फिलहाल लगातार एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हो, चाहे पुलिस हो, वो लगातार अभी भी जितना भी कोस्टल बेल्ट का इलाका है वहां घूम कर लोगों को सचेत कर रहे हैं। और पानी का स्तर लगातार बिल्कुल मांडवी से अंकुर त्यागी रिपोर्ट कर रहे हैं, शिवांगी ठाकुर लगातार मुंद्रा पोर्ट से रिपोर्ट कर रही हैं, और अश्विन पांडे हम देख पा रहे हैं द्वारका से रिपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए और पल पल के विजुअल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और बिपरजॉय तूफान पर जी न्यूज की सबसे बड़ी ग्राउंड कवरेज लगातार जारी है। जी न्यूज।